खामोश चीख गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे और शाम ढलने के बाद उसके आसपास भी जाने से डरते थे। कहानियां थीं कि वहां एक परिवार की दर्दनाक मौत हुई थी और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। एक रात 4 दोस्त राहुल, सीमा, विक्रम और अंजलि शहर से दूर रोमांच की तलाश में उस हवेली के पास पहुंचे। राहुल, जो हमेशा से भूतों और आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था, ने बाकी सबको हवेली के अंदर जाने के लिए उकसाया। हवेली का दरवाजा जंग खाए लोहे का बना था, जो एक चीख के साथ खुला। अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी की। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, जिनमें उदास चेहरों वाले लोग दिख रहे थे। एक बड़ी तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची। बच्ची की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वे आगे बढ़े तो उन्हें एक कमरा मिला, जो कभी शायद एक बैठक रहा होगा। वहां एक पुराना पियानो रखा था। अचानक पियानो के कुछ स्वर अपने आप बजने लगे। चारों दोस्त डर गए। सीमा डर के मारे चीख पड़ी। ये सिर्फ हवा है, राहुल ने डरते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। तभी उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां लकड़ी की बनी थीं और उन पर कदम रखते ही चरमराहट की आवाज आ रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक कमरा देखा। कमरे की खिड़की खुली थी और हवा के झोंके से पर्दे हिल रहे थे। कमरे के बीच में एक पालना रखा था। पालने में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया की आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें घूर रही हो। अंजलि डर के मारे पीछे हट गई। विक्रम ने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी आवाज सुनाई दी, मुझे छोड़ दो। चारों दोस्त डर के मारे भागने लगे। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे और हवेली के बाहर की ओर दौड़े। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की में उन्हें वही छोटी बच्ची दिखाई दी जो तस्वीर में थी। वह उन्हें देख रही थी और उसकी आंखों में वही उदासी थी। उस रात के बाद चारों दोस्तों ने कभी भूतिया हवेली का जिक्र नहीं किया, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विज्ञान से परे होती हैं, और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अनसुलझा ही रहने दें।